गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12th में हम नया चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट का पूरा इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपने वहां पे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, जैसा कि मैंने वहां पे आपको बताया था, मैट्रिक्स क्या था? एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन था। लीनियर इक्वेशन के एक अरेंजमेंट जो था वो मैट्रिक्स का था। ठीक है, मैट्रिक्स कहलाती थी। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है, डिटर्मिनेंट इज ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बट एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट के थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स की, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो ये आप समझ लीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको अगर हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तब हम डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे मैट्रिक्स में बताया था कि जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया है, सपोज करिए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है और A11, A12, A13 और फिर A21, A22, A23, ठीक, A31, A32, A33, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स को अगर मुझे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? अब क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखिए, डिटरमिनेंट को मैं ऐसे लिखूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी व्हाट, ये सिंबल होगा, वहां पे एक बिग ब्रैकेट बनता था मैट्रिक्स में। ठीक है, बट यहाँ पे हम इसे दो ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और उसके बीच पे इसको जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं रो के और कॉलम के, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23 और यहाँ पे A31, A32 और A33। अब वहां पे केवल एक अरेंजमेंट करते थे हम लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूरी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि ये तो 3/3 की मैट्रिक्स है और इसको मैंने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, बट अगर मैं एक 2/2 की मैट्रिक्स लेता हूं, ये सपोज करिए A1 था और मैं एक दूसरी मैट्रिक्स 2/2 की लेता हूं, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया है 2, 3, 4 और यहाँ पे 5, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स मैंने ली, ठीक, ये 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो डिटरमिनेंट का मतलब क्या है? वी विल फाइंड द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैं इसे पहले तो ऐसे लिखूंगा 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। अब मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं करने क्या वाला हूं, यहाँ पे मैं इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू में 5 और फिर मैं माइनस साइन यूज करूंगा, माइनस साइन 4 इंटू में 3, तो मुझे 10 - 12 - 2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम चल गई। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं जब इस फॉर्म में लिखूंगा तो वो डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो पहली बात तो ये आपको समझनी थी यहाँ पे। अब ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, सॉरी डिटरमिनेंट की डेफिनेशन हो गई विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और वीडियो को लास्ट तक, एंड तक आप देखिए, जिससे कि आपको इस डिटरमिनेंट चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बहुत कायदे से, बहुत प्यार से क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे ये A11, ये मैंने क्या लिख दिया है, तो ये मैं बता दूं, इट इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैं A इक्वल टू लिखता हूं AIJ और बाहर मैंने लिख दिया
3/3, ठीक है ना। 3/3 आई शो कर रहा है रो को और जे शो कर रहा है कॉलम को। तो जब मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आऊंगा, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आऊंगा, तो मैं आई के प्लेस पर 1 लिखूंगा और जे के प्लेस पर भी 1 लिखूंगा। तब मैं उसे लिख सकता हूं A11। और जब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे यूज कर रहा हूं, इट मींस आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पर 2। तो यहाँ पे A12 जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है A13, ऐसे ही सारे पेयर मैं यहाँ पे फिल करूंगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे AIJ है क्या, ठीक। अब मैं इसके बाद देखता हूं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही कायदे से समझनी है। तो ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट की डिटर्मिनेंट की, जो कि 2/2 का डिटर्मिनेंट था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा माइनर क्या होता है, माइनर, ठीक है। तो माइनर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमें ये A11 का माइनर मालूम करना है, ठीक है। A11 इसका माइनर क्या होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, A11 से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब या फिर ये कह सकते हैं जो रो है उसको आप भूल जाइए, और एक जो कॉलम उससे पास हो रहा है, ठीक है, उसको भूलिए। इसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव आपके पास एलिमेंट्स लेफ्ट होते हैं उनको आपको लिख लेना है। तो आप देखिए हमारे पास क्या लेफ्ट हो रहा है, A22 और फिर A23 A32 और A33। अब देखिए ये 2/2 का एक डिटरमिनेंट बन चुका है और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको निकालना बताया था। तो इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A22 इनटू में A33 माइनस में A23 इनटू में A32। इस तरह से हम माइनर ऑफ A11 फाइंड आउट कर सकते हैं। A11 का माइनर हम किसी भी डिटरमिनेंट में इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि मुझे A22 इसका माइनर मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, माइनर ऑफ, M लिख रहा हूं मैं, माइनर ऑफ A22। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, उसमें अब देखिए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो इस A22 से जो हमारी रो और जो कॉलम है उसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट लेफ्ट होते हैं उन्हें हमको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये तो आपका देखिए इस पे A22 के करस्पॉन्डिंग मुझे लेना था, तो ये कॉलम डिलीट हो गया, इमेजिन कर लिया हमने, और ये रो भी डिलीट हो गया, ठीक है ना। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, जिसका आपको माइनर फाइंड आउट करना है उस पे आप एक प्लस का साइन बना दोगे और प्लस के साइन से जो भी आपके रो और कॉलम डिलीट हो रहे हैं वो डिलीट हो गए और बाकी जो लेफ्ट होंगे वो हमारे पास लेफ्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या लेफ्ट हो रहा है, A13 और फिर A31 और A33। तो इस तरह से ये भी 2/2 का हमारे डिटरमिनेंट मिल गया है, इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। A11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A33 से और माइनस कर देंगे A31 और इनटू में A13 को। तो ये इस तरह से माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनर का मेथड हो गया। इसके बाद दूसरी चीज इसमें हमें क्या देखनी है, कोफैक्टर। तो ये दो चीजें अगर आप समझते हो, माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना, तो तब आप 3/3 का जो डिटरमिनेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आसानी से निकाल सकोगे, ठीक है। तो अब कोफैक्टर को मैं देख लेता हूं यहाँ पे। तो कोफैक्टर कैसे निकालूंगा मैं, तो कोफैक्टर मुझे सपोज करिए कि अब A11 का कोफैक्टर मालूम करना है। तो A11 का कोफैक्टर मालूम करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं Cij इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो माइनर और कोफैक्टर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस Cij इक्वल टू -1 होल पावर I प्लस j, यहाँ पे माइनर Ij। ये एक फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है।
तो C11 की प्लेस पे मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे 1 और 1 हो गया, तो I प्लस J, मतलब जब इन दोनों का सम हमारे पास इवन नंबर है तब तो प्लस साइन रहेगा, लेकिन अगर इन दोनों का सम हमारे पास ऑड नंबर हो गया तब हमें कैसा साइन मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। अब जैसे मैं C11 मतलब इसका कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं, इसका कोफैक्टर मैं निकालूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, -1, और पावर में 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहां पे मैं फिर माइनर लिखूंगा, माइनर ऑफ M11। ठीक है, तो -1 का जो स्क्वायर है वो क्या है, प्लस है, तो प्लस में M11। तो मैं बेसिकली ये कह सकता हूं कि जो कोफैक्टर है वो जो है इन दोनों का सम अगर इवन है तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल हो जाएगा, बट अगर इनका सम I का और J का सम हमें और मिल रहा है तब जो है माइनर माइनस साइन के साथ कोफैक्टर के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं M11 यहाँ पे निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से आप कोफैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इसको आप अभी फिलहाल इतना नोट कर लो, फिर मैं देखिए बताता हूँ आपको कि आप एक 3/3 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखिए इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ और अब देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स 3/3 की ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। मैं थोड़ा सा इसको रफ किए दे रहा हूँ जिससे कि आपको व्यू क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए इसे, ये 822 था मेरे पास और ये 823 है और ये मेरे पास 821 है। ठीक है ना, तो अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं देखिए डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट कर रहा हूँ, तो डिटरमिनेंट को डेल्टा भी मैं डिनोट करूंगा और करते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मालूम करनी है। तो अब मुझे करना क्या है, इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही यूजफुल है ये एक्सपेंशन। इसका आगे भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए मैं पहले इसे लिखूंगा A11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, A11 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास माइनर मिल रहा है A11 का माइनस जो मिल रहा है वो मैं यहाँ पे नोट करूंगा। कहने का मतलब है इसके रिस्पेक्टिव में A11 के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास कॉलम हमने इमेजिन कर लिया कि ये डिलीट हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं माइनस जब निकाल रहा था तो उस समय बताया था कि ये रो और ये कॉलम मुझे इमेजिन करने हैं कि ये डिलीट हो गए। अब मेरे पास लेफ्ट क्या हुआ, ये A22, A23 और A32 और A33, ये 2/2 का मुझे एक डिटरमिनेंट मिलेगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे A22 इनटू में A33 और माइनस साइन इसका मल्टीप्लाई इससे मैं करूंगा, तो A23 इनटू में A32। इस तरह से मुझे ये इतना सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए A11 1 और 1 का जो सम था वो मेरे पास क्या था, इवन नंबर था, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन यूज किया। ठीक है ना, अब आप देखिए मैं इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करूंगा इसे, तो यहाँ पे 1 और 2 का सम कितना है 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तब मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज करूंगा और A12 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब A12 जो एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो भी रो और जो भी कॉलम आ रहे हैं उनको मैं इमेजिन करूंगा कि वो डिलीट हो चुके हैं और लेफ्ट क्या हुआ है हमारे पास, तो उसके बाद मेरे पास लेफ्ट होगा। देखिए ये A12 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रो और कॉलम है वो ये हैं, ये डिलीट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हुआ A21, A23, A31 और A33। मैं इसे यहाँ पे एक स्क्वायर डिटरमिनेंट या फिर 2/2 का डिटरमिनेंट सपोज करते हुए सॉल्व करूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, तो A21
इनटू में इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा A33 से, ठीक है, फिर माइनस साइन यूज होगा और A23 का इससे मल्टीप्लाई होगा A23 इनटू में A31। तो देखिए मैंने A11 के करस्पॉन्डिंग लिख दिया और A12 के भी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंशन। अब मैं यहाँ पे इस थर्ड एलिमेंट का यूज करूंगा, तो थर्ड एलिमेंट 1 + 3 इज अगेन इवन, तो पॉजिटिव साइन अगेन मिलेगा हमें, पॉजिटिव साइन A13 में लिखूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A21 और इनटू में A32 और माइनस में A22 और इनटू में A31। तो इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डिटर्मिनेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल इसमें लेता हूं मैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ये हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग गया हो, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैंने एक 0 भी ले लिया है और 2 1 -1 और 3 2। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट है। ये भी देखिए 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है और अब मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं सेम अप्रोच यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं करने क्या वाला हूँ, देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे पहले 1 लिख रहा हूँ, 1 लिख दिया मैंने। अब ये 1 लिख दिया है तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो चुके हैं। मेरे पास लेफ्ट क्या हो रहा है 2 1 3 2, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, 2 2 4 मिल गया। फिर माइनस साइन यूज करना है मुझे, तो माइनस साइन मैंने यूज किया, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 1 3 मिल गया। तो 1 के करस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर 2 के करस्पॉन्डिंग लिखना है। अब यहाँ पे तो मैंने एक सिस्टम से आपको प्लस माइनस डिसाइड करना बता दिया था, बट यहाँ पे अगर आपको 3/3 की मैट्रिक्स सॉल्व करनी है तो बहुत ही डायरेक्ट आपको यूज करना प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस हमारे ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस था, ये माइनस रहेगा, क्योंकि ऑड इवन भी अल्टरनेट ही होता है, ठीक है ना। तो प्लस के बाद माइनस हम 2 लिखेंगे यहाँ पे और 2 के करस्पॉन्डिंग 2 × 0 0 मिल गया। फिर माइनस साइन यूज करना 1 × -1 1 × -1 मिलेगा जो कि +1 हो जाएगा। अब मुझे प्लस माइनस के बाद अगेन प्लस साइन यूज करना है और 3 को लिखना है। 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एलिमिनेट हो चुके हैं और ये 0 2 -1 और 3 हमारे पास एलिमेंट लेफ्ट हुए हैं। तो 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर माइनस साइन यूज करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -2 जो कि प्लस हो जाएगा। तो फाइनली मुझे मिल के आ रहा है 1 -2 + 6। तो आप देखिए 7 - 2 5, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। ये एक सिस्टम है, किसका सिस्टम है, सॉल्व करने का सिस्टम है। हाउ कैन यू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3, ठीक है। और ये एक थोड़ा सा डायरेक्ट एक एग्जांपल मैंने यूज किया है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब हम एक नए अप्रोच से इस चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। तो एक और भी अप्रोच है, जैसे कि पहले अभी हमने एक्सपेंशन करके एक फिक्स वैल्यू निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उसका इनवर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक दूसरे अप्रोच से मतलब हम देखेंगे उसकी वैल्यू एज इट इज मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे कि बात आपसे की थी कि जो भी हमारा मैट्रिक्स है वो एक क्या है, लीनियर जो भी इक्वेशन होती थी उनका अरेंजमेंट होता था, ठीक है। और अगर मैं 2/2 या 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ तब मैं उसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके और उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया है a1x प्लस में b1y इक्वल 0, ये पहली इक्वेशन है हमारी। और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन।
अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लूं तो देखिए मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं लिख सकता हूं a1x इक्वल टू माइनस का b1y, ये मिल गया मुझे, ठीक है। और इक्वेशन सेकेंड से मुझे मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी विल राइट a2x इक्वल टू माइनस का b2y। तो ये मैं इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर रहा हूं और इससे मैंने फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर मैं इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड कर रहा हूं तब मुझे क्या मिलेगा। इक्वेशन थर्ड में मैं 4 का डिवाइड करने जा रहा हूं, थर्ड इज डिवाइडेड बाय 4। तब देखिए ये x तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा मुझे a1 अपॉन में a2 और यहाँ पे माइनस का साइन भी कैंसिल हो चुका है, डिवाइड करने पर y भी कैंसिल हो गया, तो b1 अपॉन में b2। या फिर मैं अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखिए क्या मिल रहा है मुझे, a1 b2 और इक्वल में a2 b1, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल में 0। ये है हमारा इक्वेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये मैंने अब लिख दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान करिए, अभी मैंने आपसे बताया था कि जो डिटर्मिनेंट 2/2 की है उसे मैं लिखता हूं a1, ठीक है। सपोज करिए a1 a2 b1 b2, ये मैंने बोल दिया कि ये 2/2 की मैट्रिक्स। अब मैं अगर इसका एक्सपेंशन करता हूं तब मैं इसका एक्सपेंशन मैंने आपसे क्या बताया था, इसका आप इससे मल्टीप्लाई करोगे a1 b2 और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस a2 b1 इक्वल 0। तो आप देख रहे हो ये सेम रिजल्ट दोनों ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये तो मैंने 2/2 का एक एग्जांपल आपको बताया। अगर मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है ना, 3/3 की मैट्रिक्स लेता हूं, अगर मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स लेता हूं तब देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको भी मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। तो उससे भी आप समझेंगे ध्यान से। तो जैसे कि मैंने एक 3/3 की मैट्रिक्स के लिए 3 लीनियर इक्वेशन ले लिए हैं। ये पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 और थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस का b3y प्लस c3 इक्वल 0। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अब ये 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो अब मैं अगर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को आपस में सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को आपस में मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। तो उसके लिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे मैं हिंदी में क्या कहते हैं, वज्र गुणनखंड मेथड, ठीक है, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन सेकेंड को और थर्ड को आपस में सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, ये साइन याद होगा आपको, इस साइन से हम सॉल्व करते थे, या फिर ये साइन अल्टरनेट कैसे भी आप ले सकते हो। जैसे मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैं x लिखूंगा, यहाँ पे मैं y लिखूंगा और यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तब मुझे क्या मिलेगा। तब यहाँ पे देखिए ये x के जो भी कोफिशिएंट है इसको आपको एलिमिनेट कर देना है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है b2 का c3 से। मैं पहले ऐसे इस अप्रोच से कर रहा हूँ, फिर ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा, ठीक है। तो b2 का c3 से, तो b2 इंटू c3 हो गया, b2 c3 और फिर माइनस यूज किया जाता था तो b3 c2, ये मिल गया मुझे, ये तो हो गया। इसके बाद y पे आएंगे तो y के लिए मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया था तो मैं ऐसे आया था। अब मैं y के टर्म को एलिमिनेट करूंगा और यूं ऐसे आऊंगा क्योंकि ऐसे मुझे आना है। तो ये टर्म एलिमिनेट हो गए y के टर्म
और A3 का मल्टीप्लाई C2 से, बिकॉज एरो ऊपर की तरफ गया, तो A3 इंटू C2 और फिर माइनस में A2 इंटू C3, माइनस में A2 और C3, इतना हो गया। फिर लास्ट में मुझे क्या लिखना है, इसको एलिमिनेट करना, इस टर्म को मैं एलिमिनेट करूंगा, वापस ऐसे आऊंगा, तो A2 का B3 से A2 B3, फिर माइनस साइन A3 का B2 से A3 B2, इतना मुझे मिल गया यूजिंग दिस साइन। ठीक है, इतना मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही, x की वैल्यू मुझे मिलेगी B2 C3 माइनस B3 C2 अपॉन में A2 B3 माइनस A3 B2, ये x की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और y की वैल्यू क्या मिल रही मुझे, y की वैल्यू मुझे मिलेगी A3 C2 माइनस A2 C3 अपॉन में A2 B3 माइनस A3 B2, ये मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये दोनों ही वैल्यूज जो भी हैं इन्हें मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तब मुझे मिलेगा A1, यहाँ पे थोड़ा और इस साइड लिख रहा हूँ मैं, A1 और x के प्लेस पे मुझे पुट करना है A वैल्यू, तो मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो B2 C3 माइनस B3 C2 अपॉन में A2 B3 माइनस A3 और B2, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू जब मैंने पुट की यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा, तो प्लस में B1 और y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो मुझे मिलेगा A3 C2 माइनस A2 C3 अपॉन में मुझे मिल रहा है A2 B3 माइनस A3 B2, और प्लस में मेरे पास क्या है, C1 है। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने वैल्यू पुट कर दी है x और y के प्लेस पे, तो इतना मुझे मिल चुका है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ तब मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप देखिए मुझे रिजल्ट मिलेगा A1 के साथ मल्टीप्लाई में B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 और A3 C2 माइनस A2 C3 प्लस में C1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, और इक्वल में जो भी एलसीएम आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे ये इक्वेशन मिली। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनका एक रिलेशन जो मिलता है A1 B1 और A2 B2 और C1 C2 का, वो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और वो रिलेशन ही एक्चुअल में डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है। ये भी मैं बोल सकता हूँ, इट इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट, बिकॉज वी कैन से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इस तरह से एक 3/3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ, तब देखिए मुझे क्या मिलने वाला है। इसका एक्सपेंशन मैं इस कॉलम के रिस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, तो देखिए मुझे इसके रिस्पेक्ट में करूँ तो मैं पहले A1 लिख रहा हूँ, A1 लिख दिया, ये गया और ये गया। ठीक है, B2 C3 माइनस में B3 C2, B3 और C2, ये मिल गया मुझे। अब मैंने A1 के रिस्पेक्ट में कर दिया एक्सपेंशन, अब मैं B1 के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो मैंने आपसे बताया था कि अल्टरनेट हम प्लस और माइनस साइन यूज करते हैं, तो ये प्लस था तो ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर। जैसे ही ऑड मिलता है तो -1 की जो पावर है वो ऑड है, तब हमें निगेटिव साइन मिल जाएगा यहाँ पे। तो तब यहाँ पे हम माइनस साइन कंसीडर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे B1।
अब B1 के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास रो एलिमिनेट हो जाएगी और ये हमारा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे B1 के रिस्पेक्ट में मैंने किया, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो A2 C3, क्योंकि मेरे पास ये A2 A3 C2 C3 ही लेफ्ट में, तो मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मिला A2 C3 माइनस में A3 और C2, इतना मिल गया मुझे। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए लिख सकता हूँ प्लस के बाद माइनस और फिर इसके बाद अगेन हम प्लस साइन यूज करेंगे। C1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो प्लस में मैं लिख रहा हूँ C1 और C1 के रिस्पेक्ट में मुझे क्या लिखना है, ये रो और ये कॉलम मेरा एलिमिनेट हो चुका है, तो A2 A3 B2 B3 मेरे पास लेफ्ट होगा। तब मेरे पास क्या लेफ्ट हुआ, A2 A3 B2 और B3, इसका मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं क्योंकि C1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट हो गई, तो A2 का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया B3 से और माइनस साइन के साथ A3 का मल्टीप्लाई करूंगा B2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ माइनस साइन यहाँ पे, तो A1 B2 C3 माइनस B3 C2, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया B1 और ये हमारा पहले लिखा जाएगा A3 C2 क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया है, माइनस में A2 C3 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट मिल रहा है, क्या ये रिजल्ट हमारे इस रिजल्ट के इक्वल है? डेफिनेटली ये दोनों ही सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो इस अप्रोच से भी आपको काफी समझ में आया होगा। आई होप आपको अगर कायदे से अच्छे से समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।